जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड क्लास, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इसका जो ग्रोसरी वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर हाफ वो हम आज करेंगे। इसका जो लेसन नंबर जो 12 है। ये सबसे पहले स्टूडेंट इसके ग्रोसरी वर्ड्स देखें। एक्वीफायर जो होता है ज़मीनी की तह में मौजूद जो पानी होता है उसको हम कहते हैं अ लेयर ऑफ अ रॉक और अ सोल दैट होल्ड और ट्रांसमिट ऑफ वाटर, उसको हम एक्वीफायर कहते हैं। इस तरह रेबल कहते हैं काबिल काश जो रकबा होता है, काबिल काश जो ज़मीन होती है उसको हम अरेबल कहते हैं। लैंड यूज़ फॉर द स्यूचेबल यानी कि ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए हम ये यूज़ कर रहे होते हैं, उसे हम अरेबल कहते हैं। इसे क्रिटिकल शदीद को कहते हैं हम, सीरियस जो होता है। करंट मौजूदा को कहते हैं प्रेजेंट डे जैसे है। डिप्लीटेड कम होना, रिड्यूस भी हम इसे कहते हैं स्टूडेंट। इन्हेंस किसी चीज़ को बढ़ाना, इम्प्रूव करना जैसे हम कह सकते हैं। इसे एस्केलेट होता है बढ़ाना, टू बिकम और मेक समथिंग। इस तरह फोसल्स है जानवर जो कि करोड़ साल पहले यानी कि दब जाते हैं ज़मीन में, जानवर या के पौधे, उनसे बनने वाला जो ईंधन होता है उसे हम स्टूडेंट कहते हैं फोसल फ्यूल। जैसे कि इंटीग्रेटेड सच्चाई, राइटनेस है। विलनियरेबल स्टूडेंट नुकसानदेह खतरे को कहते हैं इन डेंजर। इसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट फर्स्ट देखें। विच एरिया आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय द इंक्रीजिंग ग्रोथ इन द पॉपुलेशन, यानी कि आबादी के मुसलसल बढ़ने से कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर होते हैं। द डेवलपिंग कंट्री आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय द इंक्रीजिंग असिस्टेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कहता है कि जो मुसलसल ग्रोथ हो रही होती है आबादी के अंदर, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यानी कि तरक्की पजीर जो मुल्क होते हैं। एक डेवलप्ड कंट्री है जैसे पहले बताया गया था, एक डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ वो हैं जो कि आप कह सकते हैं कि तरक्की याफ्ता हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह। तो इसके अलावा जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, यानी कि जो तरक्की की मनाजिल अभी तय कर रहे हैं उनको हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। तो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा खतरा जो है यहाँ पे होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, यानी कि सबसे आबादी के बढ़ने से जो मसाइल सबसे ज़्यादा होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होते हैं। वाई आर डेवलपिंग कंट्रीज़ गोइंग टू सफ़र मोर ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन। कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो क्यों ज़्यादा यानी कि सफ़र कर रहे हैं, क्यों इसको यानी कि ज़्यादा फेस कर रहे हैं इन प्रॉब्लम को। डेवलपिंग कंट्रीज़ आर गोइंग टू सफ़र मोर, वो ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, ज़्यादा इन प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है ओवर पॉपुलेशन की ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है। बिकॉज क्योंकि द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, क्योंकि वहाँ पर जो फ़ीकस खुराक की जो दस्तयाबी है इज़ डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली देयर, क्योंकि वो वहाँ पे फ़ीकस जो अफराद की जो खुराक की है फ़ीकस वो मुसलसल यानी कि कंटिन्यूसली वो क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। दैट्स वाई व्हाट इज़ द मेजर काज ऑफ द फूड शॉर्टेज एंड माल न्यूट्रिशन। ग़िज़ाई किल्लत और नाक़िस ग़िज़ा की बड़ी वजह क्या है। द मेजर काज ऑफ द शॉर्टेज एंड माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो खुराक की ग़िज़ाई किल्लत आप कह सकते हैं आप, यानी कि खुराक की जो किल्लत है, या कि आप कह सकते हैं नाक़िस ग़िज़ा जो है। और शॉर्टेज ऑफ अ प्रोडक्टिव फर्टाइल लैंड, यानी कि जो आपकी ज़ेरे ज़मीन जो ज़रखेज़ ज़मीन है उसकी कमी है, यानी कि फर्टाइल लैंड की शॉर्टेज है। एंड द लो लैंड प्रोडक्टिवली, और इसके बाद जो है कि ज़मीन की जो पैदावार है उसमें कमी आती है। ज़मीन की जो एक तो फर्टाइलिटी कम होती है, उसकी पैदावार में भी कमी आती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उसे फेस करने पड़ते हैं। जी स्टूडेंट नंबर 4 पे देखें। हो आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। आबी ज़खायर किस तरह बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा दबाव में क्यों है ये। द वाटर रिसोर्सेज आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। वाटर रिसोर्सेज जो हैं ग्रेट स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। ऑन अकाउंट ऑफ द ओवर यूज़ ऑफ सरफेस वाटर, क्योंकि सरफेस का वाटर जो है उसको ओवर यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक किनाल का पानी है, जाके कि झील का पानी है, यानी कि ये सरफेस वाटर में आ जाते हैं, यानी कि सरफेस के ऊपर हैं। इसके अलावा दूसरा वाटर जो है एंड द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी है, दैट इज़ आल्सो अफेक्टेड एंड डिक्रीजिंग। दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग, यानी कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि सतही पानी जो है इनके सरफेस वाटर वो भी कम हो रहा है, उसके साथ जो अंडरग्राउंड वाटर है दैट इज़ आल्सो डिक्रीजिंग, वो भी कम हो रहा है। दैट्स वाई दिस हैपनिंग। जिस तरह इसके जो 4 क्वेश्चन हमने किए ग्रोसरी वर्ड्स किए, इसके बाद जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है वो हम अगेन करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो इसका लेक्चर होगा। जिस तरह यहाँ इसका जो है एवरेज स्टूडेंट वाला माई लास्ट डे एट स्कूल, ये देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल एट 3 PM द फंक्शन स्टार्टेड। 3 PM फंक्शन स्टार्ट हुआ। बॉय रिसाइट अ फ्यू वर्सेस फ्राम द होली कुरान। एक जो लड़का था उसने कुरान पाक की कुछ आयत को तलावत किया। अनदर बॉय और रिसाइट द नात, एक दूसरे लड़के ने नात पढ़ी। इन अ प्रेज ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कुछ अशार पढ़े।
आ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, एक जो स्टूडेंट था 9th क्लास का, वेलकम आज, उसने हमें वेलकम किया एंड आवर टीचर्स टू फंक्शन, यानी कि हमारे टीचर्स को और हमें फंक्शन में उसने इनवाइट किया। सम बॉय, कुछ जो लड़के थे ऑफ 9th क्लास के, डिलीवर फेयरवेल स्पीचेस, उन्होंने अलविदी जो तकरीरें थी उन्होंने भी की। देन अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास पे 10th क्लास का जो एक स्टूडेंट था, थैंक्ड, उसने शुक्रिया अदा किया द 9th क्लास स्टूडेंट्स फॉर अरेंजिंग द फेयरवेल पार्टी। कहते हैं कि फिर 10th क्लास का जो एक स्टूडेंट था जो फेयरवेल पार्टी अरेंज की गई थी उनका, उन्होंने 9th क्लास के स्टूडेंट का उसने शुक्रिया अदा किया। फाइनली द हेडमास्टर एड्रेस द स्टूडेंट, उसके बाद जो फाइनली जो हेडमास्टर थे उन्होंने क्या किया, अपना एड्रेस किया, खिताब किया स्टूडेंट के साथ। ही एडवाइज्ड, उन्होंने नसीहत की, आज टू वर्क हार्ड, कि हम सख्त मेहनत करें, टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन में, यानी कि अच्छे मार्क्स लेने के लिए हम सख्त मेहनत करें। ही आल्सो प्रेड फॉर आवर सक्सेस, उन्होंने हमारी सक्सेस के लिए भी दुआ की। देन वी वर सर्व टी एंड स्वीट्स केक्स, उसके बाद हमें यानी कि स्वीट्स दी गई, केक्स दिए गए, टी दी गई एंड फ्रूट्स, और फ्रूट्स दिए गए। इट वाज अ ग्रैंड पार्टी, ये बहुत बड़ी पार्टी थी। वी मेट आवर टीचर्स, हमने अपने टीचर से मिले, एंड स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स से ऑफ 9th क्लास के हम अपने टीचर्स, अपने उस्ताज़ा और अपने 9th क्लास के स्टूडेंट थे उनसे मिले। वी ग्रीटेड दैम, हमने उन्हें सलाम किया, एंड गॉट देयर ब्लेसिंग, और उनकी दुआएँ ली। आफ्टर दैट, उसके बाद दैट वाज अ फोटोग्राफ ऑफ आवर क्लास, फिर उसके बाद हमारे क्लास की तस्वीर ली गई। वी रिसीव्ड आवर रोल नंबर स्लिप एंड डेट शीट, उसके बाद हमने अपनी जो रोल नंबर स्लिप थी वो ली, अपनी डेट शीट रिसीव की। वी वर ऑल सैड लीव आवर स्कूल, हम अपने स्कूल को छोड़ते हुए हम तमाम अफसरदा थे, सैड थे। वी प्रोमिस्ड, हमने वादा किया, टू कीप इन कॉन्टैक्ट, हम रब्ता में रहेंगे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। दिस डे इज़ अ स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, कहता है कि ये जो दिन है आज तक मेरे जहन में जो है वो तरोताज़ा है। जिस तरह ये जो एवरेज स्टूडेंट वाला था ये हमने ऐसे कल हाफ़ किया था, सेकंड वाला यानी कि हाफ़ हमने आज किया। इसी तरह माई लास्ट ईयर कॉलेज जो आउटस्टैंडिंग वाला है, ये स्टूडेंट देखें, इसके हम 3 पोर्शन बनाए थे, हम इसका जो सेकंड पोर्शन है वो आज देखते हैं। एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास वाज सैड, कहता है कि हर एक जो तालिब इल्म था मेरे क्लास का वो सैड था। एट हर द आइडिया ऑफ अ सेपरेशन यानी जुदाई का जो एक ख्याल था, फ्राम अ वन एंड अदर, डिस्ट्रेस्ड अस वेरी मच, उसने हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, वो बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ दे था। डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है तकलीफ़ दे होना। द स्वीट मेमोरीज़ ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि पहले साल की जो शानदार यादें थी, बिगेन टू फ्लैश अपॉन माई माइंड, मेरे कहते हैं जहन में उनका ख्याल आना शुरू हुआ। देयर वाज अ स्माइल ऑन माई फेस बट टीयर वर इन माई आइज़, कहते हैं कि मेरे चेहरे पर एक स्माइल थी लेकिन मेरे दिल में आंसू थे, मेरा दिल जो था आंसू से भरा हुआ था। टीयर आर द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ अ ग्रीफ, वोल्टायर रेस्टोरेंट ये कहता है कि यानी कि जो आंसू है वो यानी कि आपके गम की एक, आपके जो गम की एक लैंग्वेज है, एक ज़बान है जो आंसू होते हैं, साइलेंट लैंग्वेज है, यानी कि खामोश लैंग्वेज होती है जो आंसू होते हैं। वी आर आस्क्ड टू असेंबल इन द स्कूल हॉल, हमें तमाम को स्कूल के हॉल में जमा होने के लिए कहा गया। सुन, असेंबल का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठे होना। इट वाज स्पेशली डेकोरेटेड फॉर अस, ये हमारे लिए इनके डेकोरेट किया गया था दिस ओकेजन, इस ओकेजन के लिए, इस मौका के लिए। ऑल द स्टूडेंट ऑफ द 10th क्लास वर वेल ड्रेस्ड, कहते हैं जितने भी स्टूडेंट थे 10th क्लास के वो वेल ड्रेस्ड थे। सो वर आवर होस्ट आर द स्टूडेंट 9th क्लास, कहते हैं कि हमारे जो होस्ट थे वो जो 9th क्लास के स्टूडेंट थे। ऑल द ऑनरेबल टीचर्स एंड वर आल्सो इनवाइटेड टू द फेयरवेल पार्टी, कहते हैं जितने भी ऑनरेबल यानी कि जितने भी मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा से उनको भी फेयरवेल पार्टी में इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था। व्हेन द हेडमास्टर अलोंग विद टीचर्स इंटर द हॉल, कहते हैं कि जब भी जो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, जो वो अपने दूसरे उस्ताज़ा के साथ जब वो हॉल में इंटर हुए, ऑल द बॉयज़ रोज़ देयर सीट्स एंड वेलकम देम वार्मली, तमाम ने गर्मजोशी के साथ खड़े होकर उनका क्या किया, इस्तकबाल किया। अ बॉय वाज कॉल टू स्टे टू रिसाइट अ फ्यू वर्सेस फ्राम द होली कुरान, एक बॉय को कॉल की गई, एक लड़के को कॉल की गई ताकि वो आई और कुरान पाक की चंद आयात पढ़े। आफ्टर दैट द हेड मास्टर एंड 2 अदर सीनियर टीचर्स वर रिक्वेस्टेड टू कम टू द स्टेज टू ऑक्यूपाई देयर सीट्स, उसके बाद जो 2 सीनियर साजा थे और जो प्रिंसिपल थे, हेड मास्टर थे, उनको स्टेज के ऊपर, उनको अपनी सीट्स के ऊपर बुलाया गया था। हेड मास्टर प्रिजाइड ओवर द फंक्शन, हेड मास्टर जो थे उन्होंने प्रिजाइड ओवर किया, यानी कि तकरीब की सदारत की, तकरीब की सदारत करना होता है, प्रिजाइड ओवर सदारत करना, दी फंक्शन इस तकरीब की। द बॉय डिलीवर देयर स्पीचेस, जो लड़के थे उन्होंने अपनी स्पीचेस डिलीवर की। इन देयर स्पीचेस दे मेड अ सोलमन
प्रोमिस टू वर्क हार्ड, उन्होंने फिर यानी कि इसमें पुख्ता इरादे किए, पुख्ता वादे किए टू वर्क हार्ड कि वो सख्त मेहनत करेंगे एंड कीप अप और बरकरार रखेंगे द ग्लोरियस ट्रेडिशन, शानदार रवायत की ऑफ द स्कूल, स्कूल की जो शानदार रवायत हैं। ग्लोरियस ट्रेडिशन का मतलब होता है कि ये शानदार रवायत होती हैं किसी भी अदारे की, किसी भी इलाके की, किसी भी कंट्री की, ठीक है, तो हम उसे ग्लोरियस ट्रेडिशंस कहते हैं, शानदार रवायत, यानी कि आप स्कूल की वो ट्रेडिशंस कह रहे हैं, यानी कि ग्लोरियस रवायत को वो क्या करेंगे, कायम रखेंगे। दे अश्योर्ड, उन्होंने इस चीज़ की यकीन नहीं कराई द टीचर्स दैट दे वुड नेवर फॉरगेट देयर पेरेंटल लव एंड काइंडनेस, कि उनकी जो एक माँ बाप की तरह का उनका जो प्यार था, उनकी जो मेहरबानी थी, जो शफकत थी, उसे वो भूल नहीं पाएंगे। देन अ बॉय ऑफ द 10th क्लास, उसके जो बाद जो 10th क्लास का एक लड़का था, लीड आउट एन एड्रेस टू द हेड मास्टर, उसने हेड मास्टर से एड्रेस खड़े होकर किया। द हेड मास्टर रोज एडमिट्स, कहते हैं कि हेड मास्टर ने भी रोड एडमिस्ट का मतलब होता है कि ये दरमियान खड़ा होना, चीयर्स यानी कि तालीम के दरमियान जो हेड मास्टर थे वो भी खड़े हुए एंड गेव अ सूटेबल रिप्लाई, उसको सूटेबल रिप्लाई दिया, मुनासिब रिप्लाई दिया टू द एड्रेस, यानी कि एड्रेस करते हुए स्टूडेंट को रिप्लाई किया उन्होंने, हेड मास्टर ने। ऑल लिसन टू हिम विद द रैपिड अटेंशन, तमाम ने उन्हें पूरी तवज्जो के साथ, रैपिड अटेंशन का मतलब होता है पूरी तवज्जो के साथ सुना। ही एडवाइज द बॉयज़ ने लड़कों को नसीहत की टू वर्क हार्ड, कि वो सख्त मेहनत करे, बिकॉज क्योंकि इट वुड रीच दैम टू देयर डेस्टिनेशन, इस तरह वो अपनी यानी कि मंजिल तक कामयाबी के साथ पहुँच जाएंगे। जिस तरह इसका हमने जो सेकंड हाफ था हमारे लास्ट ईयर स्कूल, इसको हमने स्टडी किया, उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर लेसन नंबर जो 12 थे वर्ल्ड ग्रोथ पॉपुलेशन, उसको हमने स्टडी किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो थर्ड पोर्शन है वो हम डिस्कस करेंगे।